नेहा की खुशी तो छुपाई नहीं छुप रही थी। अरे भाई, क्यों ना खुश हो अपनी नेहा। इतने बड़े घर में रिश्ता जो तय हुआ था, और पति तुम मत पूछो, हिंदी टेलीफिल्म का हीरो जैसा लग रहा था। मंगनी के दिन पल्लू के पीछे से नेहा ने कई बार नजर चुरा के देखा था अपने होने वाले जीवन साथी संदीप को। सारी रस्मों के बाद संदीप ने नेहा से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। शर्माती हुई दिल में धुकधुकी लिए नेहा कमरे में गई, जहां पहले से ही संदीप नेहा का इंतजार कर रहा था। नेहा और संदीप कुछ देर तक चुप्पी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर संदीप ने अपने साथ लाए एक छोटा सा तोहफा नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको मैं पसंद तो हूँ ना? अगर नहीं हूँ तो वो भी कह दीजिए। नेहा नजर झुकाए बैठी रही। ये देख संदीप बोला, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं नेहा, मेरी उम्मीदें टूटने न देना। नेहा थोड़ी घबराती हुई नजर उठाई और संदीप को मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से अपनी ओर देखता पाकर शर्म से लाल हो गई। नजरों की इस मौन सहमति को देख संदीप ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप मुझसे बात करना। नेहा सहमति में अपना सर हिला दी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दिल में बल्लियां उछल रही थीं। शादी की डेट 2 महीने बाद की निकली। संदीप ने मंगनी में नेहा को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था। सगाई और शादी के बीच दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातें करने लगे। बातों में प्यार और कस्मे वादे होते रहते। नेहा संदीप की बात सुन ख्याली ख्वाब सजाती रहती। कई बार सहेलियां उसकी ख्याली बातें सुन कहती कि इतने ख्वाबों से सब्जबाग ना लगाओ, क्योंकि ससुराल हकीकत का आईना होता है। लेकिन नेहा तो अपने ख्वाबों के महल से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। संदीप के अनुसार उसकी सास बिल्कुल ममतामयी मूरत, ससुर समझदारी का पुतला, भाई बहन बिल्कुल दोस्तों के जैसे लगते थे, भाभियां हर काम में मदद करने वाली, और घर तो महल था जहां उसे कोई दिक्कत ही ना होगा। फिर वो दिन भी आया जब नेहा दुल्हनिया बनी संदीप के साथ शादी करके उसके घर आ गई। गृह प्रवेश के रस्म में संदीप ने नेहा को गोद में उठा लिया। प्यार और सिर्फ प्यार के आगोश में नेहा शर्माती हुई घर में प्रवेश की। फिर शुरू हुआ रस्मों का दौर, जो एक आधे घंटे तक चला। इन रस्मों के बीच ही ननद रानी और भाभियां हंसी फुहारों के साथ नेहा को ये जता दी कि हमेशा पिया जी की गोद में ही रहने की कल्पना नहीं करे। थोड़ी देर बाद एक छोटे से स्टोर नुमा घर में नेहा को बैठने को बोल सासू माँ मेहमानों की विदाई में लग गई। नेहा शादी की थकान के कारण उसी कमरे में सो गई। शाम तक नींद खुली तो देखा घर में बिल्कुल शांति है। अपने शादी के लहंगे को संभालते हुए नेहा कमरे से बाहर निकली। देखा सारे लोग इधर उधर सोए हुए हैं। उसके पायलों की झमझम सुन सासू माँ आई और बोली, बहू तुम सो गई थी इसीलिए तुम्हें जगाया नहीं, जाओ शाम की रस्मों के लिए तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हारी रसोई की रस्म भी है। नेहा को भूख भी लग गई थी, लेकिन रसोई की रस्म का नाम सुनकर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि नेहा को इतनी थकान के बाद रसोई में जाकर कुछ बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और साथ ही रस्मों का नाम से वापस तैयार होने का सोचकर उसे तो चक्कर आने लगा। लेकिन क्या करती, फिर तैयार होने लगी। इधर सुबह से कुछ खाई भी ना थी, इसीलिए उसे भूख भी लगी थी, पर किससे कहती। पतिदेव भी न जाने इस ससुराल की भीड़ में कहाँ खो गए थे, जो शादी से पहले न जाने कितने ख्वाब दिखाए थे। शाम को तैयार होकर नेहा रसोई की तरफ चल पड़ी। पर ये क्या, तभी सासू माँ आई और माथे पर पल्ला चढ़ा दी और बोली, बहू सबके सामने ऐसे नहीं आना। गर्मी से बेहाल नेहा कभी पल्ला संभालती तो कभी रसोई के काम को। बीच बीच में सासू माँ का इंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। ननद एक बार आई भी तो हेल्प कराने की बजाय नेहा के बनाए खाने को चख कर सुधार करने को बोलकर चली गई। थकान और भूख से बेहाल नेहा इधर संभालती तो कभी उधर। आंखों में आंसू भी आ जाते उसे अपनी दुर्दशा पर। रसोई की रस्म के बाद ससुर जी ने जब वो पैर छूकर आशीर्वाद ली तो जेब से निकले पैसे वापस जेब में रखकर बोले, असली आशीर्वाद तो खाना चखने के बाद ही दूंगा, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया ही नहीं। नेहा शर्मिंदगी से सोचती रह गई, क्या सच में ये ससुर जी की समझदारी है?
काम के बीच न किसी की मदद मिली, न एक बार भी किसी ने खाने को पूछा। आज उसे पति द्वारा बताए गए उनके माँ और बहनों की ममतत्व की व्याख्या कर रहा था। आज नेहा को अपनी सहेलियों की बात समझ में आने लगी कि शादी के पहले ससुराल एक ख्वाबों का सब्जबाग ही होता है जो पति द्वारा दिखाया जाता है। अभी आगे और भी ख्वाब टूटने बाकी थे जिसकी तैयारी नेहा ने अब शुरू कर दी थी। दोस्तों, अक्सर लड़कियों की अपनी भावी जीवन से कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अपेक्षाएं पूरी हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आ रही हो तो और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।